जी, जी। आदरणीय माधुरी त्रिपाठी जी, वीणा श्रीवास्तव जी, ज्योति दोहरे जी, गोपाल पांडे जी और तमाम मेरे साथीगण, उन सबसे उन सबको प्रणाम करते हुए मैं कुछ छंद पढ़ता हूँ। थोड़ी हँसी थोड़ी हँसी ठिठोली की बातें करूँगा और उसके बाद में सुनिएगा, शुरू करता हूँ। एक बार लड़की जो देखने गए पिताजी, हमने कहा एक बार लड़की जो देखने गए पिताजी, हमने कहा था हमें साथ कर लीजिए। एक बार लड़की जो देखने गए पिताजी, हमने कहा कि हमें साथ कर लीजिए। कन्या से करेंगे बात, हम भी चलेंगे साथ, आप भी संबंधियों से मुलाकात कीजिए। कन्या से करेंगे बात, हम भी चलेंगे साथ, आप भी संबंधियों से मुलाकात कीजिए। किंतु नहीं लेके गए लड़की पसंद किए, आके बोले शादी की तैयारी पूरी कीजिए। और हमने भी हाथ जोड़ कह दिया पिताजी से, आपको पसंद है तो आप कर लीजिए। हमने भी हाथ जी, जी सुनिएगा। दूसरा छंद पढ़ता हूँ कि एक एक बार हमने की इतनी पढ़ाई भाई, आंख मेरी दोनों गोल गोल सूझ गई थी। एक बार हमने की इतनी पढ़ाई भाई, आंख मेरी दोनों गोल गोल सूझ गई थी। एक बार हमने थी इतनी शराब पी ली, पेट के अंदर एल्कोहल सूझ गई थी। एक बार हमने थी इतनी शराब पी ली, पेट के अंदर एल्कोहल सूझ गई थी। एक बार तो खाने में गजब ही कर दिया, इतना खाया कि मेरी तोंद सूझ गई थी। और एक बार ऐसी थी दवाई वॉलीबॉल, और एक बार ऐसी थी दवाई वॉलीबॉल, सामने वाले की फुटबॉल सूझ गई थी। एक बार ऐसी थी दवाई वॉलीबॉल, सामने वाले की फुटबॉल सूझ गई थी। और महिलाएं हमसे हर क्षेत्र में आगे हैं, और महिलाएं कभी कम नहीं है। उदाहरण दे के समझाता हूँ कि बर्थडे पे मुझे मेरे भाई ने दिलाई ओडी, मिला बड़ा मुझको आनंद कल्लू भाई जी। बर्थडे पे मुझे मेरे भाई ने दिलाई ओडी, मिला बड़ा मुझको आनंद कल्लू भाई जी। और चाव चाव में जो मैंने यारों को दिखाई ओडी, एक बोला काश मेरी होती कल्लू भाई जी। चाव चाव में जो मैंने यारों को दिखाई ओडी, एक बोला काश मेरी होती कल्लू भाई जी। एक यार ने तो कर डाली हद ही थी, बोला मैं ही होता गिफ्ट देने वाला कल्लू भाई जी। इतने में उसकी लुगाई बोली ओ दीवानी, कंपनी ही काश मेरी होती कल्लू भाई जी। और अभी आप सुनने लायक हो गए हैं। मैं दो छंद और पढ़ूंगा। एक छंद जो मैंने निजीकरण पे लिखा था, निजीकरण कि सुख और दुख को जो, हमारे कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कि यदि पुत्र सुपुत्र है तो आपको धन संचित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सपूत होगा, जो सुपुत्र होगा, वो अपने आप कमा लेगा। और अगर पुत्र कुपुत्र है तो भी संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुपुत्र होगा वो उसे बेच डालेगा, बेच खाएगा। तब कहता हूँ कि सुख और दुख को जो एक जैसा मानता है, वो ही सच्चा ज्ञानी अवधूत कहलाता है। एक एक जोड़े मजबूत कर रेशम को, नन्हा मुन्ना धागा वही सूत कहलाता है। और संसद में जाके भी जो कुछ नहीं बोले उसे नेता मत कहिए, वो भूत कहलाता है। और अपने ही पुरखों की संपत्ति को बेच खाए, पूत वो सपूत ना कपूत कहलाता है। पूत वो सपूत कपूत कहलाता है। और अंतिम छंद मेरी श्रृंखला का, हिंदू मुस्लिम, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए पिछले दिनों, उस पे लिखा था कि अर्थव्यवस्था यदि यूं ही गिरती रही तो रुपये की आन बान शान चली जाएगी। अर्थव्यवस्था यदि यूं ही गिरती रही तो
रुपये की आने वाली शान चली जाएगी, देश का वाला गान और गया संविधान, राष्ट्रवाद वाली पहचान चली जाएगी, देश का वाला गान और गया संविधान, राष्ट्रवाद वाली पहचान चली जाएगी। हिंदू व मुसलमान यूं ही लड़ते रहे तो गीता चली जाएगी, कुरान चली जाएगी, और बड़ बोले नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, भोले भाले जनता की जान चली जाएगी। शुक्रिया।